इस वीर भूमि का भगवा में रंग देखकर मैं गर्व का और गौरव का अनुभव कर रहा हूं। साथ ही ये मेरा सौभाग्य है कि इस वीर भूमि पर मुझे मेरे विचार रखने का मौका मिला। साथियों, सबसे पहले नमन करता हूं उन शहीदों को, वीर पुरुषों को, महापुरुषों को, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के खातिर एक शाम तो क्या, शरीर का हर कण, जीवन का हर क्षण इस देश के चरणों में अर्पित कर दिया। साथियों, ये भारत बहुरत्ना वसुंधरा है। इस देश में 200 साल तक अंग्रेजों का राज रहा, लेकिन कभी भी किसी हिंदुस्तानी ने उसको दिल से स्वीकार नहीं किया। कोई भी साल ऐसा नहीं गया होगा कि लोग इस आजादी के लिए अपने आप को आहूत नहीं किया होगा, अपने आप को मिटाया नहीं होगा। ये हमारा इतिहास रहा है, ये हमारी परंपरा रही है। तो मैं आपसे आह्वान करता हूं, ये परंपरा निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित करने का हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और साथियों, कोई भी समाज या धर्म या राष्ट्र जब इतिहास को भूल जाता है तो इतिहास रचने की ताकत भी खो देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत का इतिहास एक परिवार से शुरू होता है और एक परिवार तक ही सीमित रह जाता है। तब प्रश्न खड़ा होता है, साथियों, हमारे शहीदों ने रावी नदी के तट पर किस बात की शपथ ली थी? मातृभूमि का अभिषेक स्वयं के रक्त से किया गया, क्या कारण था? आजादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते गले से लगा दिया था। और अंडमान काली कोठरी के बीच वीर सावरकरों ने आजादी के गाथाएं अपने हृदय के रक्त से लिखी थी। क्या ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की थी? क्या? और जब भगत सिंह की मां से, फांसी के फंदे पे झूलने वाले भगत सिंह की मां से किसी ने पूछा, मां तुम शहीद की मां होकर के आंख में आंसू लाती हो? तो उन्होंने कहा, मैं मेरी कोख के लिए रो रही हूं, कदाचित मेरी कोख में एक भगत सिंह और होता तो उसको भी इस देश के चरणों में अर्पित कर देती। लेकिन साथियों, आज दिल्ली में बैठे लोग उनको भूल गए हैं। यदि जरा भी उनको याद रखते तो आज इस देश के हालात ऐसे नहीं होते। साथियों, भ्रष्टाचार के साथ साथ, बेरोजगारी के साथ साथ हमारे सनातन संस्कृति भी खतरे में है। प्रश्न खड़ा होता है, पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का प्रचार करने वाले विवेकानंद जी महाराज आज हमारे बीच में होते तो क्या होता? साथियों, आपको पता होगा, पिछले साल 4 जून की मध्य रात्रि को आपने मंजर शाही टीवी पे अपने आंखों से देखा होगा। वही होता जो स्वामी रामदेव के साथ में हो रहा है। पूरी दुनिया के सौकौन सेकुलर उनको नोच लेते, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा करके और इस देश की सीबीआई को उनके पीछे लगा देते। सबसे बड़ा दुख जब होता है हमारे भगवा वस्त्र धारण किए हुए संतों को जब उग्रवादी, आतंकवादी कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा या मैंने भी न्यूज में देखा, आपको पता होगा, एक विकीलीक्स ने खुलासा किया था जिसमें जो कांग्रेसी जिसको युवराज मानती है और वो भी अपने आप में इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोए बैठा है, उसने एक अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने बयान दिया था कि हमें विदेशी आतंकवाद से खतरा नहीं है जितना भगवा आतंकवाद से है। तो मैं आज उस युवराज को बता देना चाहता हूं कि तुम्हें भगवा का इतिहास पता नहीं है। भगवा है पद्मिनी जोर की ज्वाला, और जिस दिन ये भड़केगी तुम तो क्या, तुम्हारी सरकार को भी इस हिंदुस्तान में बचाने वाला कोई नहीं होगा। साथियों, गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के बार बार टोकने के बावजूद गुजरात को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में गौ हत्याएं हो रही है। जिस गौ माता की रक्षा के खातिर वीर तेजाजी महाराज ने अपने आप को आहूत किया था।